हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जी फिजिक्स। हमने नया नया ये चैनल शुरू किया है, ये हमारा सेकेंड वीडियो है, तो वी रियली नीड योर सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सब अगले वीडियो में देखा था, क्या हमने कोऑर्डिनेट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर डिस्कशन किए थे। तो अब हम इस वीडियो में अब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे हम दो कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हैं, जो क्या है आर और थीटा। जैसे कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे था एक्स और वाई, तो यहाँ पे है आर और थीटा। तो ये आर क्या है और थीटा क्या है वो अब हम देखेंगे। तो देखिए जैसे कि ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर इसका पोजीशन को लोकेट करने चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, एक्स कॉमा वाई लिखूँगी। तो यहाँ पे देखिए तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल किया है उसको हम कहेंगे थीटा, और वो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस में है वो उसको हम कहेंगे आर। ओके, तो हो गया ये हमारा आर और थीटा। और यहाँ पे एक और चीज़ को ख्याल करना, क्या यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है ये आर हैट और ये होता है थीटा हैट। ये आर हैट क्या होता है, द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर। जिस डायरेक्शन में जाने पे आर इंक्रीज होगा उसको हम कहेंगे आर हैट। और यहाँ पे आई हैट और जे हैट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्स और वाई नहीं रहा है, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट अब हो गया है आर एंड थीटा। ओके, और थीटा हेड क्या होता है, थीटा हेड होता है इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। जिस डायरेक्शन में जाने पे थीटा इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं थीटा हेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम जो देखेंगे वो है कन्वर्सेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या कोऑर्डिनेट था, एक्स और वाई। अब हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या कोऑर्डिनेट रहता है, जैसे कि मैंने अगले स्लाइड में बताया, वो होता है आर और थीटा। तो अब हमको एक्स वाई और आर और थीटा को, ये दोनों कोऑर्डिनेट को रिलेट करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस है यहाँ पर और वाई एक्सिस है। और मैंने जैसे कि बताया थीटा जो होता है वो होता है उस पॉइंट का, आर होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा होता है वो आर जो एंगल कटते हैं एक्स एक्सिस से उसको हम कहते हैं थीटा। ओके, तो अब हम जब रिलेशन लिखेंगे एक्स वाई और आर और थीटा में, तो देखिए इजीली हम कह सकते हैं कि एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा है। अगर हम इस आर का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या पाएंगे, एक्स आर कॉस थीटा पाएंगे। तो हमारा आर जैसे कि जो है ये डिस्टेंस, तो यही तो हमारा एक्स है ना। और वाई क्या है, वाई है ये। तो और आर का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या थे, आर कॉस थीटा। तब वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन क्या होगा, आर साइन थीटा। तो वही हमारा वाई है। ओके, जैसे कि हमने पाया वाई इजिकल टू आर साइन थीटा। अब देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, ये हम सब जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर होगा। अगर मैं ऐसे नहीं भी बोलूँ तो भी एक और अल्टरनेट वेज है टू राइट दिस इक्वेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि है पिथागोरस थ्योरम। इस त्रिभुज, इस ट्रायंगल को आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे ये है एक्स, ये है वाई और ये है आर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, जैसे कि हम पिथागोरस की फार्मूला में पढ़ते हैं। ओके, और एक और चीज़ जो है थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो देखिए अगर ये थीटा है तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई बाई एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आर इजिकल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। उसके बाद देखिए हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगले स्लाइड में क्या देख कर आए हैं, एक्स वाई और आर और थीटा में रिलेशन क्या होता है, एक्स इजिकल टू होता है आर कॉस थीटा और वाई इजिकल टू होता है आर साइन थीटा। जैसे कि हम इधर लिखा है और मेरा आई कैप जे कैप जैसे था उसको ऐसे ही लिख दिया। अब हमको कैलकुलेट करना होगा आर हैट। ओके, आर हैट का मतलब क्या होता है, हम जब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तब इस एक्सप्रेशन को हम डिराइव करेंगे। क्या आर हैट होता है डेल आर बाई डेल डेल आर ऑफ आर बाई मॉड ऑफ डेल डेल आर ऑफ आर। ओके, जो कि मैं इधर लिखा है। तो अगर मैं इस आर वेक्टर को
आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और आई कैप जे कैप जैसे था वैसे ही रहेगा। ओके, और अगर अब उसके बाद अगेन जब हम इस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा आई कैप का मर्ड कर दूंगी, जैसे कि नीचे मर्ड है, तो इसका मर्ड मुझे क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, आर हैट इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम थीटा हेड का एक्सप्रेशन निकालूंगा। ओके, थीटा हेड क्या होता है, डेल डेल थीटा ऑफ आर बाय मॉड ऑफ डेल डेल थीटा ऑफ आर। ओके, तो डेल डेल थीटा ऑफ आर क्या होता है, ये होता है, देखिए इस आर वेक्टर का जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तब क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और आई कैप जे कैप जैसे है वैसे ही रहेगा। अगेन उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे कि यहाँ पे मॉड है तो हम इसको मर्ड कर देंगे। इसको अगर मैं मर्ड कर दूंगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो उसके बाद आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये आर स्क्वायर अब बाहर आ जाएगा आर होकर, और ऊपर नीचे आर आर कट जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में आर आर कट जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा हेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मुझे क्या क्या मिला, आर हैट इजिकल टू इस एक्सप्रेशन मिला और थीटा हैट इजिकल टू इस एक्सप्रेशन मिला। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो कैसे लिखूँगी, ऐसे। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना जानते हैं ना, तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो देखिए आर हैट थीटा हैट ऐसे लिखूंगा कॉलम मैट्रिक्स में, और उसके बाद ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और रोटेशन मैट्रिक्स, और उसके बाद यहाँ पे होगा आई हैट जे हैट। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए मैं अगले स्लाइड में मुझे क्या मिला था, मैंने आर हैट और थीटा हैट को लिखा था ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, लेकिन अगर मैं आई हैट यहाँ पे आई हैट और जे हैट लिखूँ तो कैसे लिखूँ। ओके, तो देखिए आई हैट और जे हैट को अगर मैं आर हैट और थीटा हैट का फॉर्मेट में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को इन्वर्स कर देना चाहिए। ओके, तो इधर ट्रांसफर इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स ये होगा, ये आप जरूर ट्राई करके देखना, इसका इन्वर्स होगा ये मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि हम सबको अगले स्लाइड में मिला, अगर हमने आई हैट और जे हैट को आर हैट और थीटा हैट के टर्म्स में लिखना चाहूँगी तो वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में ऐसा होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, आई हैट इजिकल टू ये लिख सकती हूँ। देखिए आई हैट इजिकल टू क्या होगा, ये इंटू ये। ओके, तो इस ये इंटू ये करूँगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा आर हैट माइनस साइन थीटा थीटा हैट। ओके, उसके बाद जे हैट को लिखना चाहूँगी तो क्या करूँगा, ये इंटू ये, तो ये इंटू ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा आर हैट प्लस कॉस थीटा थीटा हैट। ओके, जो कि ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें आर हैट इजिकल टू मिला था ये, अब हम क्या करेंगे, डी आर हैट डी टी करेंगे। ओके, आर हैट को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये आपको कुछ देर बाद में पता चल जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, और बाहर एक डी थीटा डी टी दोनों से ही कॉमन आ जाएगा जो कि है थीटा हैट। तो देखिए ये अगर आप प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अगले स्लाइड में जाइए, वीडियो को थोड़ा पीछे कर दीजिए तो आपको फिर दिखने को मिलेगा ये एक्सप्रेशन था हमारा थीटा हैट। देखिए हमने जहाँ पे थीटा हैट को कैलकुलेट किया है, थीटा हैट का एक्सप्रेशन बाहर करी है, उस स्लाइड को देखिए, वहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं थीटा हैट, और बाहर जैसे हमारा थीटा हैट था थीटा डॉट था ऐसे थीटा हैट को मुझे मिल गया। तो डी आर हैट डी टी इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट थीटा हैट। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे थीटा हैट इजिकल टू क्या मिला था, ये मिला था। इसको अगर हम डेरिवेटिव कर दे, सॉरी मैं इसको लिखने में भूल गया था, तो इसको थीटा हैट को अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूँ तो ये मिलेगा। और आप अगले स्लाइड में जाकर देखिए इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे आर हैट। ओके, ये है हमारा आर हैट, और सामने जो माइनस था उसके लिए ये माइनस फिर से आ गया, और थीटा हैट जैसे था वैसे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आर वेक्टर इजिकल टू ये था, तो अगर मैं यहाँ से आर को कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इजिकल टू मेरा है आर हैट, वो आप अगले स्लाइड में देख सकते हैं।
अब मैं भी को कैलकुलेट करूँ तो भी इजिकल टू क्या होगा, डी आर डी टी होता है भी इजिकल टू, हम सब जानते हैं। तो डी आर डी टी इजिकल टू है हमारा आर इंटू आर हैट। ओके, तो आर इजिकल टू क्या है हमारा, आर इंटू आर हैट। तो डी डी टी ऑफ आर वेक्टर जब करूँगी हम तो डी डी टी ऑफ आर इंटू आर हैट होगा। तो उसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आर को कांस्टेंट रखते हैं, आर हैट को डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद आर को डेरिवेटिव करते हैं, आर हैट को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो मैंने पहले जो एक्सप्रेशन निकाला था डी आर हैट डी टी का, उसका एक्सप्रेशन को बैठा दिया है यहाँ पर। ओके, और जैसे और बाकी जो जैसे था उसको ऐसे ही रख दिया। ओके, तो मुझे भी का एक्सप्रेशन ये मिल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब एक्सेलरेशन को जब कैलकुलेट करूँगी पोलर कोऑर्डिनेट में तो मुझे ये मिलेगा। ये है आर हैट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए आर, और ये है थीटा हैट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो कि है ए थीटा। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करके इस एक्सप्रेशन को निकालते हैं। तो देखिए, ए मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए मतलब डी वी डी टी लिख सकते हैं, और भी का एक्सप्रेशन मुझे क्या मिला था, आर थीटा डॉट थीटा हैट प्लस आर डॉट आर हैट। ओके, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँगी तो आप इस डेरिवेटिव को आप जरूर ट्राई करना खाता में। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करके देखना, यही मिलेगा अगर इस बड़े टर्म को हम डेरिवेटिव करेंगे तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे कुछ अननोन टर्म्स आई है, ये दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स तो ये मेरे पास अननोन, हमारे पास ये अननोन नहीं है, हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए, इसका वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ रहा है, ऐसे थीटा हेड डायरेक्शन में एक वैल्यू आ रहा है और आर हेड डायरेक्शन में एक वैल्यू आ रहा है। ओके, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर वो दोनों का वैल्यू बस रिप्लेस कर दिया है। ओके, डी आर हैट डी टी और डी थीटा हैट डी टी। ओके, और एक जगह पर यहाँ पर हमने डी थीटा हैट डी टी का एक्सप्रेशन पुट कर दिया है। ओके, तो ये सब करने के बाद हमें ये मिला, ये है थीटा हेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और ये है आर हेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, हमने इस पूरे वीडियो में जो जो एक्सप्रेशन को निकाले हैं उन सब का समारी है। पहले हमने आर को निकाला है, उसके बाद भी को निकाला है, उसके बाद ए को निकाला है। तो ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर डिस्कशन करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।